उत्तराखंड के खानपुर में पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच जो प्रकरण हुआ है, अब वो पूरा का पूरा मामला न्यायालय में है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में क्या होगा और खासकर न्यायालय का इसमें क्या रोल रहने वाला है। जो पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी रिहाई को लेकर उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी रिहाई कब होगी, और धाराओं को लेकर भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनकी जो 307 जिसको अब 109 कहते हैं उस धारा को रिवर्स कर लिया है, जबकि कोर्ट ने उस धारा को बरकरार रखने का आदेश दिया है। इन्हीं तमाम कानूनी पहलुओं पर आज बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट अरविंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी। धन्यवाद सचिन भाई। जयराम सत्र न्यायालय सहारनपुर में आपका स्वागत है। तो वकील साहब, आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, एक वकील होने के नजरिए से आप इस पूरे प्रकरण को धाराओं के हिसाब से, बेल के हिसाब से किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किन्हीं दो व्यक्तियों की आपसी अहम के चलते उन दोनों ही लोगों ने दो समाज को टकराने का एक काम कर दिया है, और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मैं कानूनी पक्ष पर जाने से पहले ये भी कहना चाहूंगा, अभी हमारे यहाँ से लोकसभा के चुनाव हुए, इमरान मसूद साहब और राघव लखनपाल आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन अभी 4 दिन पहले इमरान मसूद साहब के यहाँ शादी में राघव लखनपाल ने शिरकत की, उन्होंने खुले हृदय से स्वागत किया। तो जो समाज के आदर्श बनते हैं या होते हैं हमारे राजनेता, उन्हें समाज में ये संदेश देना चाहिए कि हमारी मतभेद हैं, मनभेद नहीं है, विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। दुर्भाग्य है कि दोनों ही विधायक, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक, इसको व्यक्तिगत लड़ाई मान बैठे। ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रही कानूनी पक्ष की बात, दोनों ही मुकदमों की एफआईआर मेरे सम्मुख नहीं है। जब तक उन दोनों ही एफआईआर का सूक्ष्मता से अवलोकन न किया जाए, उसके बारे में कोई भी बात कहनी बेईमानी होगी। तो वकील साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई कुंवर प्रणव सिंह के द्वारा उनके घर पर जाकर के, उसमें 109 जो अब मौजूदा धारा जिसको बताया पहले 307 थी, उसको लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत दी गई, क्या उससे पहले पुलिस जो है उसको रिवर्स कर सकती है? और जिसको अभी कहा जा रहा है कि पुलिस ने वो रिवर्स की, फिर कोर्ट ने जो है उसको बरकरार रखने का आदेश दिया है। क्या ये प्रोसीजर होता है कि 14 दिन से पहले जमानत मिल सकती है? नहीं, 14 दिन का जमानत से कोई मतलब नहीं होता। 14 दिन की तो न्यायिक अभिरक्षा है। जब तक किसी भी अभियुक्त को सजा ना हो, उसको कानून के हिसाब से 14 दिन से अधिक जेल में नहीं रख सकते, इसलिए 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा दी जाती है। दूसरी जहां जमानत की बात है, वो तो न्यायालय को देखना होता है कि इस मुकदमे में वो जमानत का उसको पात्र पाती है, अभियुक्त को किस मुकदमे में नहीं पाती है। रही इस मुकदमे की बात, इसमें पुलिस ने 109 लगाई, जिसको पूर्व में 307 आईपीसी कहते थे। मेरे हिसाब से उचित लगाई, क्योंकि कानून में किसी भी हथियार से फायरिंग करना अपने आप में 109 के लिए पर्याप्त सबूत है। और वहां तो अच्छी खासी फायरिंग हुई, आप सबने देखा, और हवाई फायरिंग भी नहीं हुई। एक भवन को टारगेट करके फायरिंग की गई, तो 109 का अपराध तो बनता है। तो पुलिस कैसे उसको रिवर्स करने की बात कर रही है? अब पुलिस कैसे कर रही है रिवर्स करने के बाद, इस बात का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। तो कैसे पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए, पुलिस का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और पुलिस अपने सत्ताधारी पार्टी के दबाव में भी कार्य करती है, सब जगह होता है। तो अब ये बताइए, जैसे चैंपियन साहब के बाहर आने का क्या रास्ता है? फिर उनको जमानत मिलने, वकील जो इंतजार उनके समर्थक कर रहे हैं कि जल्द जमानत मिल जाएगी, तो उसका क्या अब रास्ता बचता है? जमानत मिल जाएगी उनको, और अभी मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि सेशन कोर्ट में उनकी बेल लगी है या नहीं लगी है। अभी हाई कोर्ट में है, सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है, तो माननीय उच्च न्यायालय से निश्चित रूप से बेल हो जाएगी। बेल हो जाएगी। तो जो 109 की धारा है, क्या वो हटने का प्रावधान फ्यूचर में हो सकता है, या अभी ट्रायल चलेगा, जांच होंगी, दलीलें दी जाएंगी? नहीं, देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो उस मुकदमे के संबंधित गवाह के बयान लेगा। उस बयान के बाद वो विवेचक अगर ये समझता है कि 109 को हटा दिया जाए, तो चार्जशीट में हट जाएगी। अगर वो नहीं समझता है कि नहीं हटनी चाहिए, तो नहीं हटेगी। ये तो जो उस मुकदमे के बयान जो गवाह हैं
चश्मदीद साक्षी हैं, आई विटनेस है, उनके बयान के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फैसले की बात भी दोनों समाज की तरफ से चल रही है, अगर फैसला इसमें होता है तो क्या फिर धाराएं वापस हो जाती हैं या मुकदमा चलता रहता है? नहीं, फैसले की अगर दोनों पक्ष में, पहली तो बात मैं फैसले का पक्षधर हूँ, हम कभी विवाद के समर्थक नहीं रहे। दूसरी बात, अगर फैसला होगा तो एक बात तो यह है कि फैसले की अगर आपस में सब लोगों का सामाजिक फैसला हो जाता है और सभी लोग अपने एफिडेविट विवेचक को दे देते हैं तो विवेचक इसमें एफआईआर लगा सकता है। और अगर इन बिटवीन चार्जशीट आ जाती है और फिर भी फैसला हो जाता है तो फिर कोर्ट में सभी गवाह को पक्षद्रोही होना पड़ेगा, हॉस्टाइल होना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि किसी भी गंभीर मुकदमे में फैसला नहीं हो सकता, उसमें बयान के आधार पर ही मामले का निस्तारण होगा। तो अगर इनका फैसला हो तो फैसले के आधार पर लोग अपने बयान बदल देंगे और मामला न्यायालय से निपट जाएगा। अच्छा, अभी ताजा प्रकरण ये चल रहा है कि उमेश कुमार जो है दुबई के टूर पर थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि जब दोनों तरफ से मामला न्यायालय में लंबित है और अभी ताजा घटना हुई है, तो क्या इतनी छूट जो है प्रशासन या कोर्ट से मिल सकती है? क्या विदेश जा सकते हैं? देखो, विदेश जाने के लिए अगर न्यायालय का प्रतिबंध होता तो शायद ना जाते। इसका मतलब ये है कि उनका पासपोर्ट ना तो न्यायालय में जमा हुआ, ना ही न्यायालय की ओर से कोई इस तरह का प्रतिबंध था कि विदेश नहीं जा सकते थे, इसलिए चले गए। तो ये बताइए कितने दिन तक जो है 109 धारा में जो है अंदर रहना पड़ता है, उसके बाद कितना टाइम लगता है, या ये जज पर निर्भर करता है, एविडेंसेस पर? ये सब चीजें अनलिमिटेड है, ये कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट 109 के मुकदमे में 3 दिन में बेल दे देती है और 109 के मुकदमे में 3 महीने बेल नहीं होती, 3 साल भी नहीं होती। अभी ये बैठे हैं आपके सामने, मेरे क्लाइंट हैं, इनका ये रिश्तेदार था, 109 में 109 भी धारा थी, 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट भी था, मैंने उसके 8 दिन के अंदर बेल करा दी। तो हर केस की अपनी एक नोयत होती है और उसके जज का क्या व्यू है ये उसके ऊपर डिपेंड है। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो धारा 109 है, क्या वो उसके जो गंभीर परिणाम है वो भी, और साथ ही क्योंकि एक नजीर पेश करनी है कानून को, यदि इस तरीके से जल्द बेल मिल जाती है और दोनों विधायकों में, पूर्व विधायकों में जो घटना चल रही है, तो उसमें कुछ लंबा भी हो सकता है केस, जमानत मिलने में टाइम लग सकता है? देखो, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन केस है, इसमें क्योंकि मैं जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि बेल मिल जानी चाहिए और न्यायालय को उसमें जितनी देरी न्यायालय करेगा उतना शायद ये राजनीतिक परिदृश्य में और सामाजिक परिदृश्य में थोड़ा उचित नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय को इस बात को देखना चाहिए कि छोटे से मामले को अगर कोर्ट चैंपियन ज्यादा दिन अंदर रहते हैं शायद बड़ा रूप ले लेगा, तो माननीय उच्च न्यायालय को सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अरविंद शर्मा जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत आपका। सीनियर एडवोकेट अरविंद शर्मा जी ने इस मामले पर अपनी बात रखी। फिलहाल